बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। अगर वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। 13वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की। उस समय ब्रह्मा जी आदि नारायण जी का सम्मान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी भी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दे मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस तरह कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। तदंतर श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरणाक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उससे वहाँ से बाहर निकाल लाना चाहिए। उसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उसकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा सुअर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह सुअर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द से गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोच कि यह कोई कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य का नहीं है जो क्षण में ही इतना बड़ा स्वरूप धारण कर ले। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप वराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से यह वचन सुनते ही श्री वराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुँचे। बोले वराह भगवान की जय हो। जब वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को जो वहीं रखी हुई थी अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल को उठा लेते हैं। फिर जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरणाक्ष दैत्य से उसकी भेंट हो गई और अत्यंत बलवान था। उसने युद्ध करके ही शक्ति किसी और देवता में नहीं थी। हिरणाक्ष इतना बलवान था कि उसे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में नहीं थी। श्री भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर वराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभो, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह आप दया करके इसे पानी के ऊपर स्थिर कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वराह भगवान ने पृथ्वी को
उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर के गलने लग गई। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर के जल के ऊपर स्थिर कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्रीहरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। वराह अवतार भगवान की जय हो।